मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, पूर्व क्लास में हमने वेदांग शब्द की व्युत्पत्ति एवं वेदांग की परिभाषा, वेदांगों का महत्व और वेदांगों के नाम और उनकी संख्या का अध्ययन किया था। साथ ही प्रथम वेदांग शिक्षा का संक्षिप्त वर्णन भी पढ़ा था। आज हम दूसरे वेदांग कल्प का अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य में सूत्र शैली का सूत्रपात कल्प वेदांग से ही हुआ है। संपूर्ण वेदांग साहित्य में कल्प का स्थान प्राथमिक है। यज्ञ की विधियों का क्रमबद्ध प्रतिपादन कल्प वेदांग में किया गया है। इस वेदांग की व्युत्पत्ति, अर्थ इस प्रकार बताया गया है। वैदिक कर्मों का क्रमबद्ध व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र कल्प कहलाता है। सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में बताया है, कल्पो कल्पयते समर्थयते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति। ये कल्प की व्युत्पत्ति बताई है। अर्थात कल्पो वेद विहितानां कर्माणां अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। ये कल्प सूत्र अपने विषय प्रतिपादन में ब्राह्मणों और आरण्यकों से साक्षात संबद्ध होने के कारण प्राचीनतम हैं। प्रत्येक संहिता के पृथक पृथक कल्प सूत्र प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म के समस्त कर्म, संस्कार, अनुष्ठान तथा रीति नीति कल्प सूत्र से ही उद्भूत होने के कारण संपूर्ण भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने के ये एकमात्र अवलंब है। कल्प सूत्रों की आधारशिला कर्मकांड है। ये कल्प सूत्र प्रमुखतः 4 प्रकार के हैं। प्रथम स्रोत सूत्र, द्वितीय गृह्य सूत्र, तृतीय धर्म सूत्र तथा चतुर्थ शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र इसका अर्थ है श्रुति से संबद्ध। इनका मुख्य विषय वेद प्रतिपादित विभिन्न महत्वपूर्ण यज्ञों के विधि विधानों का सूत्र रूप में क्रमबद्ध संकलित करना है। इन्हीं स्रोत सूत्रों में दक्षिण, आह्वानीय तथा गार्हपत्य तीनों अग्नियों की स्थापना का विधान भी प्राप्त होता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के हविर यज्ञ तथा सोम यज्ञ संपन्न किए जाते थे। दूसरा गृह्य सूत्र मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त कर्तव्यों, कार्यों, अनुष्ठानों का संपूर्ण अर्थात सांगोपांग वर्णन गृह्य सूत्रों में ही प्राप्त होता है। गृह्य सूत्र नित्य प्रति किए जाने वाले धार्मिक विधानों के प्रयोग, विभिन्न गृह्य यज्ञों तथा महोत्सवों की विधियों का वर्णन करते हैं। मनुष्य के विभिन्न
16 संस्कारों, 5 महायज्ञों, 3 ऋण, 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि का विस्तृत विधान हमें गृह्य सूत्रों से में ही प्राप्त होता है। रीति एवं उपचार का वर्णन इनका मुख्य विषय है। संस्कारों के संबंध में जो तात्कालीन आचार नियमों की विविध सूची प्राप्त होती है, उससे भारतीय जीवन की पवित्रता का अच्छी प्रकार से परिचय प्राप्त होता है। तीसरा, धर्म सूत्र। इसमें विभिन्न पारमार्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कर्तव्यों, चारों वर्णों, चारों आश्रमों के जो कर्तव्य, विवाह, उत्तराधिकार, प्रायश्चित आदि सामाजिक नियमों एवं राजधर्म, प्रजाधर्म आदि विषयों का विवेचन हमें प्राप्त होता है। धर्म सूत्र गृह्य सूत्रों के ही एक अनुभाग के सदृश हैं। परवर्ती युग में इन्हीं धर्म सूत्रों से याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति आदि स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। धर्म सूत्र संबंधी बहुत सा साहित्य वर्तमान में प्राप्त नहीं होता, वह प्राय लुप्त ही हो गया है। प्रमुख धर्म सूत्र में ऋग्वेदीय वशिष्ठ एवं विष्णु धर्म सूत्र, बोधायन आपस्तंभ धर्म सूत्र, शंख धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र आदि हैं। चौथा, शुल्ब सूत्र। शुल्ब का अर्थ नापने की डोरी। नाम के अनुरूप ही इन शुल्ब सूत्रों में वेदी के लिए स्थान चुनने, नापने तथा रचना करने से संबद्ध विषयों का विस्तृत विवरण इन शुल्ब सूत्रों में प्राप्त होता है। यज्ञ वेदी निर्माण की रीति का विवेचन किया जाने के कारण शुल्ब सूत्रों का घनिष्ठ संबंध स्रोत सूत्रों से है, क्योंकि स्रोत सूत्रों में जिन याज्ञिक विधानों का विवरण दिया गया था, उनकी प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान एवं विनियोग शुल्ब सूत्रों के बिना हो ही नहीं सकता। ये शुल्ब सूत्र भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मैकडॉनल्ड ने शुल्ब सूत्रों को वैज्ञानिक महत्ता की घोषणा करते हुए कहा, इन सूत्रों में रेखा गणित संबंधी ज्ञान बहुत आगे तक बढ़ा हुआ पाया जाता है। शुल्ब सूत्र ही भारत के गणित शास्त्रीय सर्व प्राचीन ग्रंथ कहे जा सकते हैं। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास भाग 1 में हमें प्राप्त होता है। प्रमुख उपलब्ध शुल्ब सूत्र से ये है। इसके बाद तीसरा वेदांग व्याकरण। व्याक्रियन्ते विचिच्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम या मुखम व्याकरणम स्मृतम। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। विवेचन से तात्पर्य शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की प्रकृति और कौन सा प्रत्यय लगा है, इनके विषय में जानकारी होने पर ही शब्द का अर्थ निश्चित किया जाता है। पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। जिस प्रकार संपूर्ण शरीर में
मुख सौंदर्य, भावाभिव्यक्ति और गौरव का प्रतीक है, उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र शब्द साधुत्व, प्रकृति प्रत्यय, विवेचन और शब्दार्थ ज्ञान का साधन है। इसमें पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विस्तार से विवेचन बताया गया है। शुद्ध, अशुद्ध, संस्कृत, असंस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, नाम, आख्यात आदि का विश्लेषण, प्रस्तुति का कार्य व्याकरण करता है। व्याकरण का दार्शनिक रूप यजुर्वेद के एक मंत्रानुसार बताया है। व्याकरण का पारिभाषिक अर्थ सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य, सूक्ष्म, स्थूल का व्याकरण प्रस्तुत करता है तथा कौन सा ग्राह्य अथवा अग्राह्य है उसको भी बताता है। वह मंत्र इस प्रकार से है। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति, यजुर्वेद के 19.77 में। अर्थात प्रजापति ने सत्य और अनृत अर्थात असत्य का व्याकरण यानी विश्लेषण किया। उसने सत्य को श्रद्धा के योग्य या ग्राह्य तथा असत्य को अग्राह्य या त्याज्य बताया। पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद के एक मंत्र का व्याकरण परक अर्थ भी बताया गया। यथा चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरविति महो देवो मर्त्याम आविवेश है, ऋग्वेद के 4.58.3 का। अर्थात शब्द ब्रह्म यानी व्याकरण, शब्द ब्रह्म रूपी वृषभ अर्थात बैल के 4 सींग है। कौन कौन से? नाम, आख्यात क्रिया को कहते हैं, उपसर्ग और निपात ये अव्यय हैं। उस शब्द रूपी वृषभ जो बैल है उसके 3 पैर हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उस बैल के 2 सिर हैं, सुप और तिंग प्रत्यय। जो शब्द के पश्चात लगते हैं वो सुप प्रत्यय हैं और जो धातु के अंत में लगते हैं वो तिंग प्रत्यय हैं। तथा 7 हाथ हैं। 7 हाथ से तात्पर्य प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि ये 7 विभक्तियाँ। वह 3 स्थानों से बंधा हुआ है, उर अर्थात छाती, कंठ और सिर। ऐसा शब्द ब्रह्म रूपी महादेव मनुष्यों के शरीर में व्याप्त हैं। व्याकरण के उद्देश्य। पतंजलि ने महाभाष्य आनिक 1 में व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए। पहला, रक्षा अर्थात वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण आवश्यक है। दूसरा, ऊह जिसे तर्क कहते हैं, यथा स्थान, विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए। तीसरा, आगम, ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेदाध्ययन करना चाहिए, इस आदेश की पूर्ति के लिए। चौथा, लघु, सरल ढंग से, सरल तरीके से शब्द ज्ञान के लिए। और 5वां, असंदेह, शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निराकरण हेतु। यथा कहा भी है, रक्षो आगम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। इसके अतिरिक्त प्रयोजन अपशब्दों के प्रयोग से बचना, शुद्ध अशुद्ध शब्दों का ज्ञान कराना, शब्दार्थ का ज्ञान कराना, धर्म लाभ, उत्तम संस्कारों को जागृत करना,
शुद्ध नामकरण आदि की विधि को जानना, ये सब इस व्याकरण के उद्देश्य कहे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में व्याकरण गोपद ब्राह्मण, जिसमें धातु, प्रातिपदिक, आख्यात, लिंग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, व्याकरण, विकार, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद, संयोग, स्थान, नाद, करण आदि। और ऐत्रेय ब्राह्मण सप्तधा अर्थात 7 विभक्तियाँ, मैत्रायणी संहिता में षड विभक्तियाँ 6 विभक्तियाँ आदि व्याकरण के पारिभाषिक शब्दावलियों का उल्लेख प्राप्त होता है। संस्कृत व्याकरण के प्रमुख आचार्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ। पाणिनि से पूर्व वैयाकरणिक हुए। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अपने पूर्ववर्ती लगभग 10 आचार्यों का उल्लेख किया है, उनका नाम बताया है, जिनमें आपिशली, काश्यप, गार्ग्या, भारद्वाज, शाक्टायन, स्फोटायन आदि। प्रातिशाख्यों में पाणिनि से पूर्व लगभग 75 आचार्यों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख शिव अर्थात महेश्वर, बृहस्पति, इंद्र, आचार्य, व्याधि, आत्रेय, कात्यायन, काण्व, गौतम, यास्क, वाल्मीकि, शाकल्य, शाकल, शौनक, शांखायन, हारित आदि। इनमें भी 4 विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला शिव या महेश्वर। शिव के व्याकरण को ईशान अर्थात ईशान शिव से संबंधी कहा जाता है, जिसमें ए, ई, ऊण आदि 14 माहेश्वर सूत्र 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। दूसरा इंद्र। इनका इंद्र व्याकरण या तिब्बतीय ग्रंथों के अनुसार इसका परिमाण 24,000 श्लोक का था, अर्थात पाणिनि की व्याकरण से 25 गुना बड़ा। तीसरा व्याधि। आचार्य व्याधि महावैयाकरण और दार्शनिक थे। इनका अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ संग्रह था। परिमाण 1,00,000 श्लोक माना जाता है। यह वाक्यपदीय के तुल्य व्याकरण दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ था। चौथा स्फोटायन। ये स्फोटवाद सिद्धांत के आदि प्रवक्ता हैं। यंत्र सर्वस्व के रचयिता भारद्वाज ने चित्रिण्यवेति स्फोटायनः सूत्र द्वारा आचार्य स्फोटायन को विमान शास्त्र का विशेषज्ञ और वैज्ञानिक बताया। तो वेदांग जो 6 हमने बताए हैं, उनमें आज हमने 2 वेदांग कल्प और व्याकरण का अध्ययन किया। इसके आगे निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनका हम अध्ययन अग्रिम क्लास में करेंगे। धन्यवाद।